बडिंग। ओके, तो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल बडिंग है। पहले बडिंग और ऑकर्स होती है, मल्टीसेलुलर एनिमल भी एग्जांपल है। इट ऑकर्स इन ईस्ट, ईस्ट में बडिंग होती है। ओके, ईस्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट कैसा है बेटा? आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उस कोनिकल फ्लास्क में कोई ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ओके, उस कोनिकल फ्लास्क में आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ओके, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ल्यूकवार्म यानी कि थोड़ा सा हॉट वाटर होता है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। इस ल्यूकवार्म वाटर में आपको मार्केट से ईस्ट लाना है। ड्राई ईस्ट पाउडर होता है, मार्केट में मिलता है कहीं पे भी। ड्राई ईस्ट पाउडर होता है, मार्केट में अवेलेबल होगा, वो आके इसमें डाल देना, इसको मिक्स करना है अच्छे से। ओके, और सेटल करना है फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए इसको ऐसा ही रखो। जैसे ही 1 आवर होता है, ओके, इसमें थोड़ी सी पानी के साथ साथ आपको क्या ऐड करनी है? शुगर सॉल्यूशन, शुगर शक्कर होती है, वो डाल दो। ओके, ल्यूकवार्म वाटर शुगर मिक्स करके ईस्ट पाउडर डाल देने के 1 घंटे के लिए सेटल होने का। इसके बाद आपको क्या करना है? एक स्लाइड लेनी है कांच की। ओके, एक ग्लास की स्लाइड लेनी है। इसके ऊपर आपको क्या करना है? टेक अ ड्रॉप। ओके, एक ड्रॉप लेना है इसका। ओके, ड्रॉप डाल के इस पे कवर स्लिप डालने की है, छोटी सी कांच की पट्टी होती है, और इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, क्या करना है? इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखना है, तो आपको क्या दिखेगा? यू विल सी द ईस्ट। ओके, आपको दिखेगी, यू विल सी ईस्ट सेल। आपको क्या दिखेगी? ईस्ट सेल दिखेगी। जो ईस्ट सेल क्या करते हैं? विच परफॉर्मिंग बडिंग, जो आपको बडिंग करते हुए ईस्ट सेल दिखेगी। ओके, तो ये एक्टिविटी है। अब हम एक्चुअली देखेंगे कि बडिंग क्या होती है ईस्ट सेल में। ओके, ठीक है इतना। अब देखो क्या होता है बडिंग। ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है। इसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक भी है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस होता है। ओके, फंगस है यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होता है। कैसा है बेटा ये? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें। इसको फूड नहीं बनाना आएगा, तो ये फूड के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है। तो इसका न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब फूड लेंगे तो बाहर से। ओके, अब इस ईस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होगा बेटा? असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, वो किससे होगा बेटा? बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो इस फिनोमिनन को हम कहेंगे बडिंग। क्या कहेंगे बेटा? बडिंग। अब ये बडिंग कैसे होती है हम देखते हैं। ओके, तो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट ईस्ट। एक्चुअली बडिंग क्या होती है?
अब वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक ईस्ट निकालो। एक ईस्ट सेल है सपोज, ये कोई ईस्ट सेल है। ओके, अब ये इस ईस्ट सेल को हम कहेंगे पेरेंट ईस्ट सेल। क्या कहेंगे बेटा? पेरेंट ईस्ट सेल कहेंगे। ओके, इसमें डेंस थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होगा और एक न्यूक्लियस होता है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, ये ईस्ट सेल में थोड़ा सा पोर्शन बल्ज आउट होता है, ऐसे बढ़ जाएगा, आगे आएगा। ओके, अब ईस्ट सेल प्रोड्यूस होती है, इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल बाय माइटोटिक डिवीजन। ओके, तो यहां पे माइटोटिक डिवीजन होके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग होता है, यानी कि टू सेल टू न्यूक्लियर। सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियर बनते हैं। ओके, कैसे बनेंगे? दो न्यूक्लियर। अब उसके टाइम यहां पे ईस्ट सेल डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होगी ये देखो। सबसे पहले कि सपोज ये पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के सरफेस पे स्मॉल बल्ज अपीयर होता है। यहाँ क्या होगा बेटा? स्मॉल बल्ज अपीयर होता है। ओके, सो देयर इज अपीयरेंस ऑफ स्मॉल बल्ज ऑन दिस पेरेंटल सेल। इसको कहा जाता है बल्ज। बल्ज मतलब बॉडी के सरफेस का ही एक हिस्सा बढ़ता है। ओके, क्या फॉर्म होगा बेटा? यहाँ पे बल्ज फॉर्म होता है। ओके, तो बल्ज फॉर्मेशन ऑकर होता है। अब साइटोप्लाज्म, इधर का साइटोप्लाज्म थोड़ा इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया मान लो। ओके, जो न्यूक्लियस था इस ईस्ट की सेल में, ओके, वो न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है बेटा। न्यूक्लियस का क्या होगा? डिवीजन होने लगता है। न्यूक्लियस का एलोंगेशन होगा और आगे की स्टेप में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे डिवीजन होता है। ये कोई बल्ज आउट हुआ है, इसका बल्ज बढ़ गया है। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, जैसे ही दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस लार्ज होगा, एक बड़ा, और एक स्मॉल है। स्मॉल न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा बल्ज के फॉर्म में। ओके, जितना बल्ज हुआ है, ओके, बर्ड इज वन ऑफ द। अब दो दो न्यूक्लियस है यहाँ पे, इनको कहा जाएगा डॉटर न्यूक्लियर। क्या कहा जाएगा? डॉटर न्यूक्लियर। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियर विल एंटर इनटू द बल्ज। ये बल्ज थोड़ा सा बढ़ता है साइज में, इट ग्रोज इन साइज। नाउ वी कैन कॉल इट एज बर्ड। हम अब इस बल्ज को हम बर्ड कहेंगे। ओके, ये बर्ड बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे इसको फूड मिला। Out of two daughter nuclei, one daughter nuclei will be enter into the bud. इन दो न्यूक्लियर से एक न्यूक्लियर यहाँ पे एंटर हो गया। ओके, क्या हो गया? अब इनको ही ओके, ये बल्ज होता है, इसको ही हम बर्ड कहेंगे। Later on, this bird is sufficiently developed. It इसका मैचुरेशन होता है। When it becomes sufficiently mature, it will detach from parental plant. Okay, ये अपने पेरेंट से अलग होगा। मान लो फिर ये कोई ईस्ट सेल है। ओके, और ये जो है वो बर्ड इसके साथ ही अटैच है। छोटा सा बर्ड है, इसके साथ ही अटैच है। दोनों में न्यूक्लियस भी है यहाँ पे। ओके, और साइटोप्लाज्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। अब दो, ये कोई पेरेंटल ईस्ट सेल है, ये डॉटर ईस्ट सेल।
ओके, क्या है? डॉटर ईस्ट। ओके, न्यू बर्ड फॉर्म हुआ, ये न्यू बर्ड है, ये कोई पेरेंट ईस्ट सेल है, पेरेंट ईस्ट सेल। अब ऐसे ही करके डिवीजन होता है, ये बर्ड डेवलप होता है, इस बर्ड को और एक बर्ड आएगा, कंटिन्यूअसली बर्ड बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये कोई पेरेंटल सेल है बेटा। ओके, इसके अंदर थोड़ा साइटोप्लाज्म होगा और एक न्यूक्लियस होता है। ओके, तो ऐसे ही बर्ड्स बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे डेवलप होते हैं। ओके ओके, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इनमें सब में साइटोप्लाज्म भी होगा। ओके, एंड जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस भी माइटोटिक डिवीजन डॉटर ईस्ट कहा जाएगा। और यहां पर जो है, ये क्या है? पेरेंट ईस्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बडिंग। इसको क्या कहेंगे हम? बडिंग कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और एक यूनिसेल्युलर एनिमल में होती है ईस्ट। ओके, तो ये अब ये जो न्यू बर्ड है, ये न्यू बर्ड क्या होता है? फॉर्म हुआ, मैच्योर होगा, इट अंडरगोज मैचुरेशन एंड इट डिटैच फ्रॉम पेरेंटल सेल। जो पेरेंटल सेल है, इससे ये न्यू बर्ड अलग हो जाएगा, सेपरेट होगा। ओके, सो द मैच्योर्ड न्यू बर्ड which is detached, it detaches or separate from parental yeast cell and it starts its new independent life. ओके, ये अपनी खुद की न्यू इंडिपेंडेंट लाइफ को फॉर्म करता है। ओके, जीता है। ओके, एंड दिस न्यू बर्ड इट लिव्स एज अ स्टार्ट एज इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइफ। ओके, एज अ डॉटर ईस्ट सेल। तो